बच्चों, आज हम 13.1 यानी वॉल्यूम यानी सर्कल वॉल्यूम आयतन कर्व सरफेस टोटल सरफेस संपूर्ण पृष्ठ इससे संबंधित चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले घन है जिसको क्यूब कहते हैं। इसकी सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है और आयतन आपको ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला है ए क्यूब और इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो 4a² और संपूर्ण पृष्ठ अगर ज्ञात करना है तो ये होगा 6a² और इसका अगर विकर्ण यानी डायगोनल ज्ञात करना है तो a√3 होगा। ये मीटर क्यूब होगा, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर और ये केवल मीटर में, इसको मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी दिया हो। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों अलग हो सकता है, इसमें हो सकता है दो बराबर भी हो सकते हैं, एक लंबाई चौड़ाई बराबर ऊंचाई अलग, इन तीनों में कम से कम एक अलग होना चाहिए तब वो घनाभ होगा जिसको क्यूबाइड कहेंगे। इसका आयतन होगा LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और इसका वक्र पृष्ठ होगा 2πRH यानी नीचे इसका वक्र पृष्ठ होगा जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L+B × H। ये जो है क्या कहते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी नीचे का आधार का परिमाप 2L+B हो गया आयताकार होने के कारण और ऊंचाई से गुणा कर दिए, ये वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ में होगा 2LB + BH + HL और यहाँ पर इसका विकर्ण होगा यानी डायगोनल होगा L² + B² + H² और ये मीटर में ये होगा, ये आपका डायगोनल है √L² + B² + H²। ये संपूर्ण पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है और ये आयतन है। बेलन में नीचे वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² हम जानते हैं, उसी में ऊंचाई से गुणा कर दो तो ये आपका आयतन हो गया जिसकी यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। और जब वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है तो जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि है 2πr और उसमें h से गुणा कर देंगे तो आपका ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये संपूर्ण पृष्ठ में होता क्या है कि जो आपका वक्र पृष्ठ है वो तो रहता ही है 2πRH, लेकिन ये नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल वो भी πr² और 2πr² अलग से हो जाएगा। तो 2πr², इसमें 2πr अगर हम कॉमन ले लें तो यही अलग से फार्मूला हो जाता है 2πr ब्रैकेट में H+R, ये भी मीटर स्क्वायर हो गया। अब शंकु कोण है, कोण में नीचे जो है जैसे जोकर की टोपी हो, अधिकतर जो जन्मदिन पर सब लोग पहनते हैं, पान स्पेशली लगाते हैं, इस तरह का आकार है। इसमें एक जो त्रिज्या होती है नीचे का वृत्त वो त्रिज्या है और जो बीचों बीच हाइट लंबवत हाइट होती है वो हाइट मानी जाती है H और जो तिरछी ऊंचाई होती है उसको लेटेंट हाइट के कारण जो है क्या कहते हैं कि स्लैंट हाइट और क्या कहते हैं, इसलिए इसको जो है L से प्रदर्शित करते हैं। इसका आयतन कितना होता है, जितना बेलन का आयतन होता है उसका तिहावा होता है, इसीलिए 1/3 πr² बोलते हैं। और इसका जो है वक्र पृष्ठ होता है πRL है और इसका संपूर्ण पृष्ठ है 2πRL और प्लस एक वृत्त πr², इसीलिए πr कॉमन लेकर के आप इसको L+R बोल सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन एक और फार्मूला होता है L बराबर तिरछी ऊंचाई √H² + R²। ये इतने इसके फार्मूला हुए। अगर स्फेयर की बात करें, गोला की बात करें यानी गेंदा, ये जितने सूत्र बताए जा रहे हैं 3 डायमेंशन है, इसलिए जो है स्फेयर और वृत्त में फर्क है। स्फेयर गोला 3 डायमेंशन है, इसका आयतन होता है 4/3 πr³ और गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक होता है 4πr² और ये भी 4πr² यानी संपूर्ण
टीएस और वक्रपृष्ठ सीएस में कोई अंतर नहीं होता। और अर्धगोले में जो आयतन आपका गोले का है उसी का आधा होता है, अर्थात 2 से भाग दिए तो 2/3 पाई आर क्यूब। और इसको कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर और इसको कहेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए 3 हो जाता है कि 2 पाई आर स्क्वायर बाहर बाहर का हो गया और एक वृत्त इसके सरफेस में भी आ जाता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। और ये फ्रस्टम आया। फ्रस्टम ऐसा आकार है कि एक बड़े से, यहाँ पर जो फ्रस्टम आपको पढ़ाया जा रहा है वो शंकु के लिए ही है। तो शंकु का, जैसे ये शंकु आपका है, ऐसे अगर शंकु है और इस शंकु का एक कहीं से भी पैरेलल इसके काट लें और ऊपर का पार्ट मिटा दें तो ये आपका फ्रस्टम हो जाएगा। ये हाइट आपकी मानी जाएगी यही, ये यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी। ये रेडियस आपका R1 माना जाएगा, ये रेडियस R2 माना जाएगा और ये तिरछी ऊंचाई आपकी L मानी जाएगी, L मानी जाएगी। और ये आपका फिगर है फ्रस्टम। फ्रस्टम के बारे में कोई, ये यहाँ पर जो फ्रस्टम आपको बताया जा रहा है शंकु के लिए बनाया जा रहा है। तो मान लीजिए ये आपका शंकु है और शंकु के किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर इसके एक पैरेलल लाइन आप खींच दो, पैरेलल लाइन खींच दो और उसको आप काट दो ऊपर वाला पार्ट, तो आपका ये भाग फ्रस्टम हो गया। ये फ्रस्टम जानने के लिए हम ये नीचे वाले की रेडियस आप R1 मान लेंगे, ऊपर की रेडियस आप R2 मान लेंगे और ये बीचों बीच ये आपकी हाइट h हो जाएगी। और ये जो ये भाग आपको तिर्यक ऊंचाई टाइप दिखाई पड़ रहा है, ये आपका जो है हाइट तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। ये तीनों पार्ट जब हो गया तो इसमें जो है अगर आपको आयतन जानना है तो ये जो शंकु का आयतन था वैसे ही लिखते हैं 1/3 पाई और यहाँ पर ऐसे लिख करके h, ये आयतन वाला पार्ट है। और फिर आयतन में क्या लिखते हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू h, ये आयतन वाला पार्ट है। और ये वक्रपृष्ठ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 R2। और ये वक्रपृष्ठ के लिए आप क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ के लिए आपका सूत्र हो जाएगा, वक्रपृष्ठ सूत्र हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये आपका वक्रपृष्ठ है। और ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप सूत्र जानेंगे तो पाई, ये जो है तो रहेगा ही, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये जो दोनों ऊपर नीचे वृत्त हैं, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसमें एक पार्ट और जानना है, तिर्यक ऊंचाई इस तरह से होता है, ये बीचों बीच ऐसे आप यहाँ पर इससे एक लंब रेखा खींच दो तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है, तो ये लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अर्थात हो जाएगा R1 माइनस R2। ये आपका राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो सूत्र आपका बन जाएगा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर और दोनों घटाने पर बन गया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोला है जिसका व्यास 14 सेमी है, त्रिज्या 14/2 यानी 7 सेमी हो जाएगी। और इस अर्धगोले पर एक बेलन अध्यारोपित है, पूरी ऊंचाई 13 सेमी है, इसलिए जो है बेलन वाले भाग की ऊंचाई 13 माइनस 7 बराबर 6 सेमी होगी। वक्रपृष्ठ, यहाँ पर आपको संपूर्ण पृष्ठ अंदर का पूछा जा रहा है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई R स्क्वायर और बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई RH। और इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 इंटू 7 प्लस
2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6। ये देखो h का मान 6 निकाले हैं। यहाँ पर 7 से 7 काट दो, यहाँ पर भी 7 से 7 काट दो। तो काट दिए तो क्या आया, ये 22 दूनी 44 हुआ, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30। और इसको हल करेंगे, ये भी 44 है, तो 6 चौक 24, अच्छा चौक 24, 1 25 26, और दोनों जोड़ लिए 8 4 12, 8 4 12, 6 1 7, 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरी सवाल है। आप पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दो घन है। पहले एक ही घन का जान ले, घन का आयतन ये है, a क्यूब इक्वल टू 64, a इक्वल टू इसे क्यूब रूट, इसमें आपको 3 लिखा जाएगा। तो कितना हो गया a का मान 8 सेमी। अब 8 सेमी इसकी भुजा हो गई, तो हमारी सवाल ऐसे हो गई 4 सेमी, 4 सेमी हो गई। फिर क्या कहते हैं, दो घन आपस में चिपकाएंगे इस तरह। ये देखो, जैसे ये पहला घन हुआ जिसकी सभी भुजाएं जो है आपका 4 सेमी हो गई। फिर दूसरा भी इसी के उसमें बनाएंगे, ऐसे ही सटा करके, ऐसे ही सटा करके बनाएंगे। ये देखो, ये आपको ऐसे ही सट करके 2 बन गए। अब जब देखो, जब 4 सेमी है, ये 4 ये 4 ये 4, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई, 4 + 4 बराबर 8 सेमी। चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, 4 सेमी है। ऊंचाई, चौड़ाई में भी यही और ऊंचाई में भी जो है 4 सेमी, सब तीनों से। और अब इसका आपसे पूछा जा रहा है कि आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टोटल सरफेस पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, टोटल सरफेस यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका वही 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये आप लगाएंगे। तो 2 आपका ऐसे रहेगा, लंबाई कितना है 8, ये 4 + 4 × 4, 4 × 4, और प्लस ये 4 × 8। अब सब अलग अलग गुणा करके जोड़ेंगे। 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 64, ये आ जाएगा 80। फिर आ गया 160 सेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि एक शंक्वाकार खिलौना है, ऐसा खिलौना है कि जो कि उल्टा ऐसा है, और इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो यहाँ पर हम अर्धगोले का बेस और इस शंकु का बेस दोनों चपका हुआ है, यानी आपको अगर कोई देखेगा वैसे ही, तो ये अंदर वाला भाग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये आपका मान दिया है त्रिज्या, त्रिज्या दोनों की आपको दी गई है 3.5, यानी r का मान दिया है 3.5, और पूरी ऊंचाई आपको दी गई है 15.5। यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको दिया गया है 15.5। तो अब ये देखो, शंकु वाले भाग की ऊंचाई ये क्या होगी, h बराबर हो जाएगा 15.5 में ये 3.5 है, तो ये भी 3.5 है, ये 3.5 आपका घट जाएगा, तो 0, ये 12 सेमी आपका 12 सेमी हो गया। ये 12 सेमी हो गया, तो हमको कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ बताओ, जबकि पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ। ऐसा नहीं संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा देंगे, जो पृष्ठ आपको दिखाई पड़ेगा उतने का टोटल सरफेस निकालना पड़ता है। तो यह अंदर वाला भाग ना दिखाई पड़ने के कारण इसका जो है, और ये वाले भाग का इतने का ही निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा πRL + 2πr²। ये अंदर वाला भाग ना तो इसके नहीं तो इसका, दोनों का वृत्त का भाग नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसके लिए पहले आपको L का मान निकालना पड़ेगा। L बराबर होता है h² + r²। h की स्क्वायर, h का मान कितना है 12 सेमी, 12 सेमी ये लिए, तो 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग। तो 12 बराबर में आपका क्या होता है, 12 बराबर में है
12 बराम में 144 और 3 चौक 12, 12.25, 25 जोड़ लिए। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, 4 1 5, 156.25। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। अब यही मान यहां रख देंगे। क्या लिखेंगे? 22/7 गुणे ये आपका आर का मान वही 3.5 और यहां पर एल की जगह क्या लिखेंगे? 12.5 और 2 पाई की जगह फिर 22/7 यानी इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब इसको कैसे हल करेंगे? देखो 7 से इसको काटेंगे तो आएगा 0.5, 7 5 35 और 0.5 माने आधा, आधा से 22 में गुणा करेंगे तो 11 आएगा और ये 12.5 होगा। और ऐसे ही इसमें गुणा करें, देखो ये भी 0.5 हुआ। अब 0.5 से 2 में गुणा करो तो 1 हो गया, तो 22 अकेले बचेगा, तो हो जाएगा 22 गुणे 3.5। अब आप इन दोनों को अलग अलग गुणा करेंगे और गुणा करके जोड़ेंगे। 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 कम 11, 12 13 प्लस 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, 7 77। हम जोड़ दिए तो आ गया 0.5, 7 7 14, 7 3 10 11, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल है।